नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई क्लास पर बात करेंगे। आज के क्लास का टॉपिक है उरांव जनजाति। जनजाति से जुड़ा आज 5वां क्लास होने वाला है। इससे पहले मैं 4 क्लास ले चुकी हूँ। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्लास में पढ़े थे संथाल जनजाति के बारे में, सेकेंड क्लास में पढ़े थे उरांव जनजाति के बारे में, तीसरे नंबर में पढ़े मुंडा जनजाति के बारे में और आज चौथे नंबर में पढ़ने वाले हैं हो जनजाति के बारे में। तो झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति है, और दूसरी बड़ी बोले तो उरांव है, और तीसरी बड़ी जनजाति मुंडा है, और चौथी बड़ी जनजाति हो है। तो एक साथ नाम याद रखिएगा, संथाल, उरांव, मुंडा, हो। सबसे पहले संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो आज के क्लास में हो जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति हो जनजाति कौन सी जनजाति है? तो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। आगे देखिए, इनका विस्तार कोल्हान क्षेत्र में है। झारखंड में इनका सबसे अधिक विस्तार पूछे कि किस जगह पे है, तो कोल्हान क्षेत्र में है। कोल्हान का क्षेत्र का मतलब पूरे कोल्हान प्रमंडल, जिसमें 3 जिला आता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। आगे देखिए, इनकी प्रजाति प्रोटोस्टेलाइट है। ठीक है, इनकी प्रजाति क्या है? प्रोटोस्टेलाइट। लगभग सब में यही मिल रहा है अभी तक, तो प्रोटोस्टेलाइट यहाँ भी पढ़ना है। इसके अलावा समाज इनका कैसा है? तो इनका समाज पितृसत्तात्मक है। अभी तक सब में पितृसत्तात्मक ही है, यानी कि घर के जो मुखिया होंगे, पिता होंगे। समाज जो है पिता प्रधान है, पुरुष प्रधान है। फिर से देखिए, झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो जनजाति है। इनका समाज पितृसत्तात्मक है। भाषा की बात करें, प्रजाति की बात करें तो प्रोटोस्टेलाइट इनका प्रजाति है, और भाषा की बात करें तो इनका भाषा हो भाषा ही है। आगे देखिए, इनका समाज पितृसत्तात्मक। अब गोत्र के बारे में देख लीजिए। गोत्र 80 से अधिक इनके गोत्र हैं। एक विद्वान है रिजले, वो कहते हैं कि हो जनजाति के 46 गोत्र यानी 46, जबकि केवल पढ़िएगा कि इनके कितने गोत्र हैं तो मालूम पता चलेगा कि इसमें 80 से अधिक गोत्र हैं। तो सब जगह लिखा क्या रहता है? 80 से अधिक। केवल पूछे कोई कि हो जनजाति में कितने गोत्र हैं, या एग्जाम में आए कि हो जनजाति में कितने गोत्र हैं, तो 80 से अधिक। रिजले के अनुसार पूछे कि हो जनजाति के कितने गोत्र हैं, तो 46। तो हो जनजाति के टोटल 80 से भी अधिक गोत्र हैं, जबकि रिजले कहते हैं, जो एक विद्वान थे, इनका कहना है कि हो जनजाति के टोटल 46 गोत्र हैं, यानी कि 46 गोत्र हैं। आगे देखिए, यहाँ जो सबसे अधिक प्रचलित विवाह है उसको आदि विवाह कहा जाता है। अब पूछेंगे कि आदि विवाह क्या है? तो आदि विवाह का मतलब हुआ अरेंज मैरिज। ठीक है, तो आदि विवाह क्या है? अरेंज मैरिज ही है, जो यहाँ सबसे अधिक प्रचलित है। इसके अलावा यहाँ विवाह की बात करें तो यहाँ 5 टाइप का विवाह होता है, जिसमें एक तो आदि विवाह है, दूसरा दिकु आदि विवाह है। दिकु आदि विवाह का मतलब जो सदानी में जिस टाइप से अरेंज मैरिज होता है उस तरह से, तो उसको कहते हैं दिकु आदि विवाह। और आदि विवाह का मतलब जनजातियों में जिस तरह से अरेंज मैरिज होता है। तो यहाँ जो सबसे अधिक प्रचलित है आदि विवाह। इसके अलावा यहाँ प्रेम विवाह भी प्रचलित है, विधवा विवाह भी प्रचलित है, हठ विवाह भी प्रचलित है। ठीक है, लेकिन एक ही याद रखना है कि जो यहाँ सबसे अधिक प्रचलित है उसका नाम है आदि विवाह। फिर से एक बार रिवीजन कीजिए। यहाँ गोत्र 80 से अधिक है। रिजले के अनुसार इनके 46 गोत्र हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक है, मतलब पुरुष प्रधान है। प्रजाति की बात करें तो प्रोटोस्टेलाइट इनकी प्रजाति है। यह झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। आगे देखिए, आगे देखेंगे कि इस जनजाति में क्या क्या मना है, मतलब नहीं किया जा सकता है, यानी कि निषेध है। तो समगोत्रीय विवाह निषेध है और बाल विवाह निषेध है। देखिए, झारखंड की सभी जनजातियों में समगोत्रीय विवाह निषेध है, मतलब कि एक गोत्र के लोग एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लकड़ा गोत्र का व्यक्ति है तो लकड़ा गोत्र में शादी नहीं करेगा। कोई कश्यप गोत्र का व्यक्ति है तो कश्यप गोत्र में शादी नहीं करेगा। तो समगोत्रीय विवाह निषेध है, लगभग सभी जनजातियों में है, तो यहाँ भी मना है। और बाल विवाह की प्रथा भी यहाँ नहीं है, मतलब बाल विवाह भी निषेध है। तो 2 पॉइंट लगभग सब में आएगा, 1-2 छोड़ दिया जाए तो ये 2 पॉइंट सभी में है। तो यहाँ भी याद कर लीजिए कि समगोत्रीय विवाह मना है
और बाल विवाह भी मना है। एक जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महिला को हल, तीर धनुष चलाना तथा वाद्य यंत्रों का स्पर्श करना मना है। हो जनजाति में जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है अभी तक का कि यहाँ कहा गया है कि महिला को हल छूना मना है, मतलब महिलाएं हल नहीं छू सकती हैं। वाद्य यंत्र मतलब जितना भी बजाने वाला यंत्र है, जैसे तारा, ढोल, नगाड़ा जो भी है, छूना मना है, मतलब महिला वाद्य यंत्र को, बजाने वाला यंत्र को स्पर्श नहीं कर सकती हैं, हल को भी स्पर्श नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा तीर धनुष नहीं चला सकती हैं। तो यहाँ क्या क्या निषेध है? 3 चीज मना है। पहला समगोत्रीय विवाह मना है, दूसरा बाल विवाह मना है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस जनजाति में महिला को हल छूना मना है, तीर धनुष महिलाएं नहीं चला सकती हैं। इसके अलावा यहाँ वाद्य यंत्रों को भी महिला स्पर्श नहीं कर सकती हैं। तो वाद्य यंत्र को महिला स्पर्श नहीं कर सकती हैं, तीर धनुष भी नहीं चला सकती हैं, और हल को भी नहीं छू सकती हैं, नहीं चलाना है। ठीक है, तो हल चलाना, तीर धनुष चलाना और वाद्य यंत्र को छूना, 3 चीज मना है महिलाओं को, खासकर किसमें? हो जनजाति में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ युवागिरी को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में युवागिरी को क्या कहते थे? यू था उसको गितियोड़ा ही। तो यहाँ भी युवागिरी को गितियोड़ा ही कहा जाता है। इसके अलावा वधूमूल्य को यहाँ भी पोनटका कहा जाता है, और संथाल में भी क्या था? पोनटका ही था। तो यहाँ क्या है कि वधूमूल्य को पोनटका और युवागिरी को गितियोड़ा। इसके अलावा पवित्र पेय पदार्थ इनका क्या है? तो इनका पवित्र पेय पदार्थ इली है। इली का मतलब हड़िया। तो इनका पवित्र पेय पदार्थ क्या है? इली है, मतलब हड़िया है। ठीक है, जो एक नशीला पदार्थ है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि इली का मतलब हड़िया ही हुआ। आगे है कि इनका मुख्य पेशा क्या है? ये लोग क्या करके अपना जीवन यापन चलाते हैं? तो इनका मुख्य पेशा कृषि है। इसके अलावा इनके प्रमुख देवता और पहाड़ के देवता। देवता में 2 नाम याद रखना है, एक प्रमुख देवता और एक पहाड़ के देवता। तो हो जनजाति में जो प्रमुख देवता हैं उनको सिंह बोंगा कहा जाता है, और जो पहाड़ के देवता हैं उनको मरांग बुरु कहा जाता है। मरांग का मतलब ही होता है पहाड़, और बुरु का मतलब देवता, यानी कि मरांग बुरु। आगे देखिए, ग्राम प्रधान। यहाँ जो गांव के प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, उनको मुंडा कहा जाता है। मुंडा जनजाति में भी मुंडा कहा जाता था, और यहाँ क्या कहा जा रहा है? मुंडा। आगे देखिए, धार्मिक प्रधान को यहाँ देवरी कहा जाता है। धार्मिक प्रधान को देवरी। 2 पॉइंट एक साथ याद रखिएगा। गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है और धार्मिक प्रधान को देवरी कहा जाता है। गांव के प्रधान को मुंडा और धार्मिक प्रधान को देवरी। गांव के प्रधान को मुंडा, धार्मिक प्रधान को यहाँ कहा जाता है देवरी। इसके अलावा प्रमुख देवता को सिंह बोंगा और पहाड़ के देवता को मरांग बुरु। ये 2 देवता का नाम याद रखना है, काफी जनजातियों में सेम मिलने वाला है। तो सिंह बोंगा प्रमुख देवता है और पहाड़ के देवता को मरांग बुरु कहा जाता है। देखिए, हो लोग यानी कि हो जनजाति के लोग जादू, टोना आदि में विश्वास रखते हैं। सबको जलाने तथा दफनाने की प्रथा है। मतलब क्या हुआ कि हो जनजाति में सबको जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। इस जनजाति के लोग जादू, टोना, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए, इससे जो पहले का वीडियो है ना, उरांव का, मुंडा का, संथाल का, वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ क्या समझना है कि हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इनका प्रजाति बोले तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट है। इसके अलावा इनका समाज बोले तो पितृ सत्तात्मक है। यहाँ जो सबसे अधिक प्रचलित है वो आदि विवाह है, मतलब अरेंज मैरिज ही होता है। इसके अलावा यहाँ निषेध है 3 चीज, एक समगोत्रीय विवाह यानी कि एक गोत्र में शादी नहीं हो सकता है, दूसरा बाल विवाह और तीसरा महिलाओं को हल, तीर धनुष और वाद्य यंत्र को स्पर्श करना मना है। यहाँ गोत्र की बात करें तो गोत्र 80 से अधिक है, जबकि रिजले कहते हैं कि यहाँ 46 गोत्र है। आगे देखिए, इनका विस्तार, एक पॉइंट छूट गया था, इनका विस्तार सबसे अधिक कोल्हान क्षेत्र में है। आगे देखिए, युवागिरी को गितियोड़ा कहा जाता है और वधूमूल्य को पोनटका कहा जाता है। प्रमुख पेय पदार्थ इली है, मतलब हड़िया ही है, उसका अन्य नाम है यहाँ। और मुख्य पेशा इनका क्या है? कृषि है। प्रमुख देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है और पहाड़ के देवता को मरांग बुरु कहा जाता है। इनके जो गांव के प्रधान होते हैं उनको मुंडा कहा जाता है और जो धर्म के प्रधान होते हैं उनको
देवरी कहा जाता है। इस जनजाति के लोग जादू, टोना, तंत्र मंत्र में काफी विश्वास रखते हैं। इसके अलावा यहाँ शव को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा प्रचलित है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।